रहा है। तो अभी के समय में दिल्ली वगैरह में क्या है कि एक बीमारी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और वह बीमारी क्या है कि आधा दिल्ली को तबाह किया हुआ है। और हर साल बहुत पहले से यह बीमारी आता है, लेकिन आजकल बीमारी का थोड़ा सा प्रजाति बदल चुका है, स्टाइल बदल चुका है, तो थोड़ा ज़्यादा डर लगता है। तो फ्लू हम लोग नाम सुनते हैं, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, बहुत सारे फ्लू होते हैं। तो अभी एक सुनने में आ रहा है आई फ्लू। आई फ्लू क्या होता है? आई का मतलब आँख होता है, आँख में भी फ्लू होता है। तो उसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे। पहले हम बता रहे हैं कि जो हम लोग बात करें कॉन्जक्टिवाइटिस, उसको हम मेडिकल टर्म में पिंक आई की बोलते हैं। यानी आँख किसी भी कारण से, आँख में जो हमारा होता है आईलिड होता है, या आईलिड है, और आई बॉल होता है, जो बीच का जो बॉल है वह आई बॉल है। और आई बॉल के चारों तरफ एक वाइट मेम्ब्रेन है, उजला मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा बोलते हैं, कंजक्टिवा बोलते हैं। और इन्फेक्शन ऑफ कंजक्टिवा इज कॉल्ड कॉन्जक्टिवाइटिस। यानी कि कंजक्टिवा जो है उसमें यदि सूजन हो जाए, किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन हो जाए, तो उस बीमारी को हम लोग कॉन्जक्टिवाइटिस बोलते हैं। अदर वर्ड में उसको पिंक फ्लू बोलते हैं, आई फ्लू बोलिए, जो भी बोलिए। आँख आना, आँख लाली होना, बहुत सारा नाम है। तो सबसे पहले यह होता कैसे है? इसका कोई सीजन नहीं होता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन आम तौर पे देखा गया है कि 3 तरह के इन्फेक्शन ज़्यादा इसमें देखने को मिलते हैं। एक क्या होता है कि बैक्टीरियल कॉन्जक्टिवाइटिस, वायरल कॉन्जक्टिवाइटिस और एलर्जिक कॉन्जक्टिवाइटिस। इसके अलावा भी अगर कोई केमिकल वगैरह पड़ जाए, कोई डस्ट पड़ जाए, तो उसके चलते भी आँख लाल हो सकता है। कोई फॉरेन पार्टिकल आके फंस जाए तभी आँख लाल हो सकता है। तो एक अलग मैटर है। अभी हम लोग जो अभी सीजनली जो चल रहा है कॉन्जक्टिवाइटिस, इसके विषय में बात करेंगे कि क्या होता है, इसको समझेंगे, क्या बचाव के रास्ते हैं। यह फैलने से, देखिए मेरा जो वीडियो बनाते हैं वो मेन चीज़ क्या होता है कि बीमारी को फैलने से रोकना। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम ऐसा बताएंगे आपको कि बीमारी हमारे अंदर आने का प्रयास नहीं करे, इस पे काम करना है। यदि बीमारी को हम रोकते हैं तो बीमारी का इलाज से बढ़िया है कि उसको हम रोक लें। तो रोकने के लिए हमको सावधानियाँ चाहिए, प्रिवेंशन चाहिए, और हो जाने के बाद उसका मैनेजमेंट चाहिए। इसको हम लोग समझना है। तो आँख का जो वाइट कंजक्टिवा है, जो वाइट लेयर है, जो आईलिड और आईलिड के जो बगल में होता है, तो वो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे कैपिलरी होते हैं, ब्लड वेसल्स गए हुए हैं। और इसी ब्लड वेसल्स में सूजन आ जाने के चलते, इन्फेक्शन आ जाने के चलते, यहाँ का जो ब्लड वेसल डायलेट हो जाता है और वहाँ पूरा आँख लाल हो जाता है या गुलाबी कलर का हो जाता है। तो इसको आप लोग समझ लें कि कंजक्टिवाइटिस होता क्या है कि जब किसी कारण से जो कंजक्टिवा है, जो वाइट वाला मेम्ब्रेन है, उसका जो ब्लड वेसल्स जो इनलार्ज हो जाए, किस कारण से? इन्फेक्शन के चलते। तो इन्फेक्शन ऑफ कंजक्टिवा इज कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस। अब इतना हम लोग समझ गए। अब इसका सिम्टम क्या है, कैसे समझेंगे किसी को कंजक्टिवाइटिस हो गया है? लक्षण क्या होता है? किसी को कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, आँख में लाली आ जाएगा, आँख आना आएगा, तो क्या होगा? तो सबसे पहले क्या होगा कि दोनों आँख या एक आँख में क्या हो गया, जो उजला वाला जो आई बॉल के जो बगल में वाइट मेम्ब्रेन है, जिसको कंजक्टिवा कहते हैं, उसमें क्या होगा, पूरा लाली हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा। और रेडनेस के साथ क्या होगा कि उसमें खुजली होगा। पेशेंट बार बार ऐसे क्या करेगा, आँख को खुजलाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, खुजली करने का मन करेगा। और खुजली एक आँख में भी हो सकता है और दोनों आँख में भी हो सकता है। उसके बाद पेशेंट जो मरीज है इसका, उसके आँख से खुजली के बाद क्या होगा कि यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, देहाती वर्ड में मतलब कीचड़, या फिर वाइट यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे आएगा। दूसरा क्या है कि आँख से पानी गिरेगा, पानी उसको ज़्यादा आएगा, आँख में जलन होगा और आँख गड़ेगा, मतलब कि आँख में चूहन टाइप का होगा और इचिंग होगा, खुजलाहट होगा, और मन करेगा कि बार बार इसको हम क्रश करें। और सुबह में क्या होता है, कभी कभी दोनों आँख उसका जब उठेगा तो दोनों आँख उसका पैप्यूल जो है वह सट जाता है, और लाइट से भी उसको सेंसिटिव, उसको मन करेगा लाइट से नहीं रहे, अकेले रहें, मतलब अजीब फील होगा। किसी को इसके साथ साथ फ्लू लाइक सिम्टम, जैसे गला में खराश, हल्का बुखार टाइप का, खाने की इच्छा नहीं करना, यह सब होगा। तो यह सब तो इसका लक्षण हो गया। अब हम लोग जानेंगे किस किस कारण से होता है, कारण को जानेंगे। बिना कारण के कोई बीमारी नहीं होता है, बिना आग के धुआं नहीं होता है। तो जब भी कोई बीमारी होगा तो कोई ना कोई कारण होगा। अब क्या क्या कारण होगा, तो वह कारण वायरल कॉन्जक्टिवाइटिस हो सकता है, वायरस जो होता है,
बीमारी पैदा करने वाला कौन है? जैसे मानते हैं कि समाज में कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे भी लोग हैं जो हमारा भला नहीं चाहते हैं, जो हमको खोदते रहेंगे, जो हमारा हरास करने का प्रयास करेंगे। वैसे ही हमारे शरीर में क्या है कि कुछ अच्छे बैक्टीरिया हैं या तो वैसे भी वायरस होता है प्रजाति, और बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, पैरासाइट होता है। वह क्या करता है? मनुष्य को बीमार करने के लिए लगातार वह इस सृष्टि में संघर्ष कर रहा है कैसे हम मनुष्य को बीमार करें। जैसे कोरोना वायरस हुआ, क्या हुआ? कोरोना वायरस पहले हमको खूब हमारे पे अटैक किया, अब धीरे धीरे हमारा शरीर का इम्यूनिटी उससे बढ़ गया है तो हम लोग को कोरोना का असर नहीं होता, मतलब कम केसेस हो गया। तो वैसे ही जो वायरल कॉन्जक्टिवाइटिस होता है, तो वायरल कॉन्जक्टिवाइटिस हो सकता है बैक्टीरिया के चलते, बैक्टीरियल कॉन्जक्टिवाइटिस, और उसके बाद एलर्जिक कॉन्जक्टिवाइटिस जो किसी एलर्जी के चलते हुए मानते हैं कि धूल कौन गया, रास्ता में कोई धूल उड़ गया, चाहे कोई केमिकल उड़ गया, चाहे डस्ट में कुछ आ गया, चाहे कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर में घूम रहा है, अगर वो हमारे हाथ में पड़ गया तो उसके चलते एलर्जिक कॉन्जक्टिवाइटिस हो सकता है। या कोई केमिकल, कोई काम कर रहे हैं, केमिकल हमारे आँख में आके छींटा पड़ गया उसके चलते हो सकता है। कोई फॉरेन बॉडी आके आँख में इंटर कर गया, घुस गया, कोई कीड़ा मार दिया, रोड पे जा रहे हैं क्या, कोई ऐसा चीज़ आके आँख में लग गया, फॉरेन मतलब कि कुछ बाहरी चीज़, उसके चलते कॉन्जक्टिवाइटिस हो सकता है। तो यह सब हम लोग समझेंगे। अब देखिए वायरल कॉन्जक्टिवाइटिस होता है, उसमें मेन जो वायरस का नाम है वो एडिनो वायरस से हो सकता है, हर्पेस जोस्टर से हो सकता है, वेरिसोला जोस्टर से हो सकता है। यह वायरस का प्रजाति है, इन वायरस के चलते भी कॉन्जक्टिवाइटिस डेवलप कर सकता है। वहीं बैक्टीरियल में बात करेंगे तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के चलते, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के चलते, कंटाजिनियस कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसके चलते जो हो सकता है कॉन्जक्टिवाइटिस हो सकता है। एलर्जिक कॉन्जक्टिवाइटिस में क्या हो सकता है कि जानते हैं, कोई एलर्जी है किसी चीज़ से, हमको किसी रिएक्शन है, जैसे मानते हैं कोई पार्टिकल है, कोई डस्ट ऐसा एटमॉस्फेयर में घूम रहा है, क्या कोई धूल में कुछ ऐसा डस्ट है, कुछ केमिकल सब्सटेंस है, कुछ एलर्जिक सब्सटेंस है जो किसी भी कारण से हमारे आँख में पड़ गया और उसके चलते हमको आँख में बहुत जलन और खुजली हुआ, बस की आँख खुजला दी, आँख पूरा लाल हो गया तो कॉन्जक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो यह सब हो सकता है। एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक कॉन्जक्टिवाइटिस में एलर्जिक राइनाइटिस भी डेवलप कर सकता है, नाक से पानी आना, छींक आना, बुखार होना, यह सब सिम्टम फ्लू लाइक हो सकता है। तो इतने तरह के कॉन्जक्टिवाइटिस है। इसमें देखिए कि बाकी जो एलर्जिक वगैरह हैं वह इतने हार्मफुल नहीं होते, लेकिन कुछ बैक्टीरियल और कुछ वायरल कॉन्जक्टिवाइटिस जैसे हर्पेस वगैरह जो होता है वह क्या होता है कि कभी कभी डेंजरस हो जाता है आँख के लिए, आँख की रोशनी तक ले जा सकती है। तो इसके लिए हमको इसको, अब आँख में कॉन्जक्टिवाइटिस ज़्यादा दिन तक रहा या हो गया तो क्या क्या हो सकता है, तो आँख में दर्द हो सकता है, पेन इन आई, आपको क्या हो जाएगा कि इजी फील नहीं होगा, आँख में धुंधला दिखाई देगा, रोशनी ठीक से नहीं आएगा, लाइट से सेंसेशन होगा, यह सब चीज़ हो गया। अब देखिए हर चीज़ का एक डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है। आँख का बीमारी होगा तो आँख के डॉक्टर के पास जाइएगा, हड्डी की बीमारी होगा तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाइएगा, पेट का बीमारी होगा तो पेट के डॉक्टर के पास जाइएगा। लेकिन हम लोग जो इसमें बता रहे हैं वह लोग को एक बीमारी के बारे में जागरूक कर रहे हैं, हम उसको इलाज करना नहीं सिखा रहे हैं। अगर कंजक्टिवाइटिस ज़्यादा इमरजेंसी है तो आपको आई स्पेशलिस्ट से मिलना होगा, लेकिन आप उसको बचाव कर सकते हो, उसको रोक सकते हो, कंजक्टिवाइटिस तक नहीं पहुँचे। अगर किसी को हो गया है तो उससे बचाव कैसे करोगे, मेन मुद्दा मेरा यह है। लक्षण सबको कैसे डायग्नोस करोगे, किस तरह कंजक्टिवाइटिस है, यह मेन है। तो सबसे पहले देखिए कि यह जो कंजक्टिवाइटिस होता है इस पर लगाम लगाने के लिए क्या है कि यह कैसे फैलता है। आप लोग सोचते होंगे कि किसी को आँख में हो गया है और उसके आँख में ताक देंगे तो हमको कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, ऐसा है ना, मानता, ऐसा नहीं होता है। आप वहाँ कोई बैठा है और हमको ताक रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं, तो दोनों के आई संपर्क से नहीं कंजक्टिवाइटिस फैलता है। अब फैलता कैसे है, स्प्रेड कैसे होता है, तो कंजक्टिवाइटिस जब हमको हो गया है, तो जैसे मानते हैं हमको कंजक्टिवाइटिस हुआ, हम एक बार ऐसे आँख खुजला दिए। अब मेरा काम आँख खुजलाने के बाद क्या किया, जैसे मानते हैं हमको यह पार्टिकल है, जैसे डब्बा है, मैं छू दिए और यहाँ पे हम रख दिए, जैसे रिमोट है टीवी का, हम उठा के रख दिए। अब घर में से कोई बच्चा या कोई आदमी आया, फिर रिमोट को उठाया, यहाँ पे उसका हाथ पड़ा और हाथ को या तो मुंह में या फिर वो भी अब कभी अपना आँख किसी भी कारण से पड़ गया, तो स्प्रेड होता है कैसे, आँख के आंसू से, आँख से निकलने वाले बॉडी फ्लूइड से, या फिर हम अपना रुमाल हैंड की है या टॉवल जो शेयर कर रहे हैं उसमें हम पोंछ रहे हैं,
टीयर आ रहा है, आंसू आ रहा है, तो अब इसी से कोई कहीं रख दिए, कोई बच्चा उठा के घर में रख छू दिया इसको, या एक साथ बिछावन पे सोया हुआ है कोई बच्चा है या परिवार के सदस्य, तो पिलो कवर से, बेड शीट से, टॉवेल का इस्तेमाल करने से, जैसे मानते हैं कि हमारा कोई लेडीज़ है आँख में लगा रही है, कोई लगाने वाला क्या काजल हो करे, उसका जितना लोग शेयर करें उससे हो जाएगा। कॉस्मेटिक चीज़, तो अब ये हम समझिए कि फैलता कैसे है। उंगली से फैलता है, तकिया पिलो मतलब बेडशीट तकिया टॉवेल से फैलता है। हाथ हम प्रॉपर धो नहीं रहे हैं, हमारे हाथ के संपर्क में जितना लोग को छुए, जैसे मानते हैं कि ठीक है हमको ऐसे हुआ है, अगर किसी से हाथ मिला, अब उससे हाथ मिला लिए, हैंकी कर लिए, चाहे उसका हाथ छू लिए, कोई काम कर लिए, वो हाथ फिर यहाँ आँख पर, कान पर, माउथ पे ले गया, उससे फैल सकता है। तो फैलने का समझ गए तो रोकने का भी समझ जाइएगा। रोकने का क्या समझिए कि जब हमको क्या है कि हमेशा हैंड वॉश करना है, डेली क्या करना है, बेडशीट और पिलो कवर बदलना है, रुमाल बदलना है, किसी को छूना नहीं है। जब हो जाए तो अपने आप को से क्वारंटाइन में हम लोग सुने थे, जैसे कोरोना में अपने आप को सेपरेट कर लेना है, सफाई में रहना है डेली। और जब इन्फेक्शन हमारा आँख का ख़त्म होता है, उस इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद जितना कॉस्मेटिक चीज़ हम जो यूज कर रहे थे वह सबको फेंक देना, ताकि उससे दूसरे को स्प्रेड नहीं हो। तो मेन स्प्रेड से कैसे रोक सकते हैं कि किसी का आँख नहीं टच करेंगे, किसी का हाथ नहीं टच करेंगे, किसी का टॉवेल टच नहीं करेंगे जिसको हुआ है, उससे रिलेटेड कपड़ा किसी का टच नहीं करेंगे, तकिया पिलो कवर बेडशीट टच नहीं करेंगे, कॉस्मेटिक का सामान जो यूज करें वह शेयर नहीं करेंगे। यह सब पर्सनल हाइजीन जो हम मेंटेन करेंगे तो हम लोग क्या सकते हैं, इस बीमारी को स्प्रेड करने से रोक सकते हैं। जिसको हो गया है उसको बोलेंगे ब्लैक ग्लास, पूरा ग्लास लगा के रहो, क्योंकि बार बार वो आँख को टच करेगा तो उससे फैलेगा। वायरल जो कंजक्टिवाइटिस होता है वह 5-7 दिन में ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में आपको क्या करना है, अगर बैक्टीरिया के चलते हुआ तो बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। तो जो डॉक्टर एंटीबायोटिक आपको प्रिस्क्राइब करेगा, आई ड्रॉप, मैक्सिफ्लॉक्सासिलिन वगैरह होता है, चाहे बहुत सारा चीज़ होता है, तो उसके अनुसार आप ले सकते हैं। ईचिंग एलर्जी होने पे एलर्जी का मेडिसिन ले सकते हैं, पेन होने पे पैरासीटामोल ले सकते हैं। बाकी विशिष्ट जो होता है कि डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट, अगर ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट है उनसे मिलकर सुपर और उसका जो सही इलाज कराना है। और मेन है कि इसको स्प्रेड होने से रोकना है, क्योंकि यह एक बहुत तेज़ी से फैलता है। यदि एक क्लास में किसी बच्चा को हुआ तो धीरे धीरे 2-3 दिन में उस क्लास के पूरे बच्चे को हो जाएगा। फैलता कैसे, देखिए मानते हैं यहाँ पे 20 लोग पढ़ रहा है, तो हमको जैसे हो गया तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे 20 बच्चा में फैल जाएगा। फिर 2 को 20 बच्चा, जो चैन साइकिल होता है मार्केटिंग कैसा, फिर यह 20 को लड़का अपने अपने घर जाएगा, तो जितने इसके संपर्क में आएंगे 20, 50, 100, 1000, ऐसे ही ना कोरोना भी फैला, उसको फैलाएगा। फिर वो 50, 100, लाख के कंसर्ट में आएंगे, फिर वैसे वैसे स्प्रेड हो जाएगा। तो स्टार्ट हुआ एक आदमी से, स्प्रेड हो सकता है लाख आदमी में, करोड़ आदमी में। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यह समझने को मिला कि इस पर स्प्रेड करके, इस पर लगाम लगा के हो भी जाता है, तो डरने की बात नहीं है। सबसे बड़ा कि स्प्रेड तेज़ी से फैलता है और कुछ दिनों का तकलीफ होता है, तो उससे बचाव कर सकते हैं, लेकिन विशेष इससे कोई ज़्यादा खतरा कभी नहीं देखा गया है। चलिए जय हिंद।